डंबल्स नहीं उठाने चाहिए खवातीन को, पतले होना है, टाइम कम है, जिम नहीं जा सकते, कीटो कर लें। आपके सामने है कि कीटो इट्स getting an obsolete thing in the market now. Nobody is going to adapt the keto diet plan because people use it. लोगों को उन्होंने ट्रेंड दिया, लोगों ने अपना वेट लूज किया, बट इट्स नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट. बिल्कुल वापस पीपल आ जाता लोग है। अपने वेट वापस आना शुरू हो गए और उसके साइड इफेक्ट शुरू हो गए. लॉट ऑफ पीपल हैविंग द किडनीज इशू, लोगों को रेस्पिरेटरी इशू शुरू हो गए, लोगों को शुगर इशू शुरू हो गए बिकॉज कीटो में दे गिव लॉट ऑफ शुगर ऑल्सो. बिकॉज वो उसमें जो उन्होंने प्लान बनाया होता है बेसिकली दैट डिजाइन फॉर लाइक 5 to 6 मील्स इन अ डे, और वो स्मॉल पोर्शन में होते हैं, तो उसमें वो बहुत चीज ऐड करते हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कीटो इज नॉट गोइंग टू लास्ट. अगले 2-3 साल में कीटो का नाम भी नजर नहीं आपको ठीक आएगा. है। सो डाइट प्लान जो भी फॉलो करना है आपने, उसका हल यही है कि अपना सबसे पहले बेसिक खाना, बेसिक खाने से पहले फिर बेसिक खाने को इम्प्रोवाइज करें, उसके इंग्रेडिएंट्स को, अपने फैट को कम करें, कार्ब्स को कम करें, बिकॉज कट डाउन नहीं कर सकते. 0% कार्ब्स पे नहीं आ सकते आप अनलेस यू आर एथलीट. इफ यू आर एथलीट भी फॉर सर्टेन टाइम कार्ब जीरो करता है, फिर वापस को कार्ब, बिकॉज आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को कार्ब चाहिए आपके एनर्जी चाहिए। हाँ, आपके देखें आपका जो लॉन्गेस्ट स्टोर्ड इंग्रेडिएंट बॉडी में तो वो कार्ब्स होता है. सबसे जल्दी आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. सो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कार्ब से शिफ्ट नहीं करेंगे तो यू विल बी नो मोर, मतलब आपकी लेथार्जिकनेस और फटीगनेस बॉडी से कभी जाएगी नहीं. सो ये एलिमेंट बहुत जरूरी है. डाइट के नाम पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अगेन पॉइंट ये कि मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि बजाय आप, क्योंकि आपने खुद देखा कीटो लोग 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम सस्टेनेबल टाइम है कीटो लोगों का, उससे ज्यादा नहीं उससे की जा ऊपर लोग नहीं सकती। करते. दे अगेन गेट बैक टू बेसिक्स. तो बेसिक्स को ठीक करना मेरे ख्याल में बेहतर है. आप अपने पोर्शन को, अपने कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करें. न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको जो प्लान देगा वो आपका डेफिसिट बेस देगा, जिससे आपको फायदा ज्यादा होगा और ठीक आपकी है। बॉडी में एनर्जी रहेगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी खवातीन की हेल्थ को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। सबसे पहला मिथ तो ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, डंबल्स नहीं उठाने चाहिए खवातीन को, क्योंकि फिर आपके भी मतलब आपकी थोड़ी मैनली मैस्कुलिन बॉडी हो जाएगी। उसके बारे में आपका क्या है? इट्स ये अगेन मिथ है, उसके बारे में बहुत से प्लेटफॉर्म पे मैं एड्रेस कर चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो फीमेल में बहुत मिनिमलिस्टिक किस्म का होता है, ठीक है। मतलब ना होने के बराबर, बहुत उसकी रेशो कम होती है. मैन में वो ज्यादा होता है. तो जो हमारी मसल डेवलपमेंट होती है, बिकॉज इसमें और भी बहुत सी बातें इन्वॉल्व है, लेकिन ये वो बातें जो मैं समझाने में आसान है ऑडियंस के लिए, कि लो टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से खवातीन के अंदर मसल बिल्डिंग उस तरह से नहीं हो सकती. ठीक है। अब लोग मुझसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो खवातीन मसल बनाती नजर आती हैं, मिस ओलंपिया के टाइटल जीतती हैं या मिस एशिया डिफरेंट टाइटल में आती हैं, वो कैसे आती हैं? सो दे इंड्यूस इंजेक्शन फॉर हाई टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए वो इंजेक्शन लेते हैं. उन इंजेक्शंस को लेके अपने बॉडी का हार्मोनल को इम्बैलेंस करते हैं. अच्छा। और देन दे गो फॉर द ट्रेनिंग एंड ऑल दिस स्टफ. सो खवातीन जितनी भी ये मेरी बात सुन रही हैं, दे स्टार्ट लिफ्टिंग. दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर एनी मेल फीमेल. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन अ जिम, ठीक है। और लॉन्ग लास्ट रहती है. नॉर्मली लोग रिकमेंड करते हैं, रिसर्च बताती है कि आफ्टर 45 and 40 जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, उनका एनर्जी लेवल दे स्टार्ट गेटिंग बेटर, उनका बोन बेहतर होना शुरू होती है, उनके मसल, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको एक्चुअली मसल को एक रिवाइवल है बेसिकली, ठीक है ना. जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपके मसल को ये मैसेज जा रहा होता है कि वी आर अलाइव, वी ठीक नीड है। टू वर्क, ठीक है ना. बाकी जितनी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, दे ऑल आर गुड. मैं किसी को गलत नहीं कह रहा. हम जुम्बा भी है उसमें, HIIT भी है, सब फंक्शनल ट्रेनिंग भी है, बट लिफ्टिंग इज समथिंग व्हिच एवरी वुमन शुड डू. खवातीन अक्सर पूछती हैं जो मुझसे, मतलब जो मेरे पास खवातीन आती हैं बहुत यंग एज में आती हैं कि हमें लिफ्टिंग नहीं करनी, हमें डंबल से वर्कआउट ना करवाएं. मैंने कहा क्यों ना करवाएं? तो उनको मैं बताता हूँ कि भाई आपको आपके मसल नहीं डेवलप होंगे, सो जस्ट स्टार्ट लिफ्टिंग. एंड आफ्टर 6 मंथ्स वही खवातीन मुझे दुआएं दे रही थी, यार आपने अच्छी मशवरा देता, बिकॉज इट हैपेंस, बिकॉज व्हाट वी टॉक एंड व्हाट वी से दैट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉजिक्स, बिल्कुल। दैट्स नॉट ऑन. तो वी आर हियर टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ ऑल द मिथ्स एंड क्लियर द माइंडसेट. बिल्कुल।